बच्चों हम लोगों ने जो थर्ड लेसन तुम लोग का शुरू किया है विद्युत विभव, उसमें मैंने तुम लोगों को पिछले वाले लिंक में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला बताया था। वो था हमारा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r²। आप लोग को याद है कि नहीं? ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग निरक्षीय स्थिति में भी क्या करेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु पर वो बिंदु कहीं स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि इसके मध्य बिंदु पर है, इसलिए P की A और B से दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। हमने माना ये हमारा ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर ए पर -q आवेश है, बी पर +q आवेश है। तो इस +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव, इसका फॉर्मूला क्या होगा, V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/Bp। ठीक, अब Bp की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो इस फॉर्मूले में जो O से P तक की दूरी हमने मान ली r है, और क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव है इसकी पूरी लंबाई 2l होती है, तो मध्य बिंदु से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l। अब ये जो OPB है ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा BP है, तो BP² बराबर लंब यानी कि OP² प्लस OB²। अब आप इस वैल्यूज़ को रख दीजिए। OP की वैल्यू कितनी है, हमारी r है, और OB की वैल्यू l है, तो ये हमारा r² प्लस l²। ठीक, तो BP बराबर, जब स्क्वायर यहाँ आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट r² प्लस l²। ठीक है, अब इस BP की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहाँ से V1 का मान हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो V1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q/√r² प्लस l²। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इस -q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव का मान निकालेंगे। तो फिर से वही चीज़, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, लेकिन विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो जो फॉर्मूला हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q/r होता है। q की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे, -q, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो हमारा क्या है, -q है, और दूरी r हमारी क्या हो जाएगी, A से P तक की दूरी यानी कि AP। ठीक है, अब ट्राइंगल आप कौन सा लोगे, OAP। इस ट्राइंगल OAP में जो AP² है बराबर OA² प्लस OP² हो जाएगा, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो AP² बराबर l² प्लस r²। AP की वैल्यू यहाँ से निकालो, और इस AP का मान कहाँ रखोगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, तो V2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के -q/√r² प्लस l²। माइनस को आगे ले लेना। ठीक, अब इस बिंदु P पर जो नेट पोटेंशियल है वो क्या होगा, दोनों को आप जोड़ दीजिए, V1 और V2 को, दोनों की वैल्यूज़ को रखोगे, देखो दोनों की वैल्यूज़ कैसी है, इक्वल है, कट जाएंगी तो क्या होगा, 0। इसका मतलब कि विद्युत द्विध्रुव को, जो हम किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पे P पर उसका जो नेट विद्युत विभव होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यही बताया है हमने आगे कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कैसा होता है, हमारा 0 होता है। ठीक, अब बिंदु आवेशों के समूह के कारण बिंदु विभव। ठीक, अगर मान लो एक O पर कोई बिंदु रखा हुआ है, और इस बिंदु से Q1 दूरी, R1 दूरी पर एक आवेश Q1 है, R2 दूरी पर एक आवेश Q2 है, R3 दूरी पर एक आवेश -Q3 है, R4 दूरी पर एक आवेश Q4 है। तो इन अलग अलग आवेशों के कारण इस बिंदु O पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या होगा, है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारा फॉर्मूला था, अगर R दूरी पर अगर Q आवेश से R दूरी पर अगर कोई बिंदु आवेश रखते हैं, तो इस पर जो विभव का फॉर्मूला हमने निकाला था, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q/r, ये निकाला था। इसमें आप वैल्यूज़ को रख दीजिए बच्चों, तो Q1/R1, अगर दूसरे आवेश के लिए लेंगे तो Q2/R2, तीसरे के लिए देखो, अब देखो यहाँ आवेश कैसा है, -Q3 है, तो आप विथ साइन रखोगे, तो जगह -Q3/R3, चौथे का रखोगे तो Q4/R4, और सारे विभव को आप जोड़ दीजिए, तो हमारे पास क्या कुल विभव आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q4 अपॉन R4। विद साइन इसमें आप जो भी आवेश की मात्रा रखोगे विभव में विद साइन रखोगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम विद साइन नहीं रखते हैं क्योंकि वहाँ दिशा होती है ना, तो वहाँ दिशा को देख के हम लोग नेट तीव्रता निकालते हैं, लेकिन इसमें हम ये विद साइन रखते हैं। अब इन सब में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो तो यहाँ से क्या बच जाएगा, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3 और माइनस का Q4 अपन R4। तो इस तरीके से अगर आपको कई सारे विभव दिए हों और आपसे कहा जाए कि किसी बिंदु पर आप नेट पोटेंशियल निकाली, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर जो K है वो हमारा क्या है, परावैद्युतांक है, और निर्वात और एयर के लिए इसका जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आप लोगों ने फर्स्ट लेसन में पढ़ी थी, कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा समविभव पृष्ठ। जैसा कि नाम है समविभव, मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव कैसा हो, मतलब समान विभव हो, है ना। तो हम अगर विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर कैसा हो, विभव समान हो, तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। जैसे मैंने ये गोलीय पृष्ठ खींचा है, इसके हर बिंदु पर जो विभव है वो मेरा क्या है, v। हमने मान लिया हर बिंदु पर विभव v है, तो ये मेरा विभव कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अब बच्चों जब इसमें हर बिंदु पर विभव हमारा समान है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 0 हो जाएगा। विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर। ये भी v है, ये भी v है, जब इन दोनों का अंतर लोगे तो v माइनस v 0 हो गया, यानी कि जो विभव का अंतर यानी कि विभवांतर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो उस आवेश को, अगर हम किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाते हैं, जैसे A से B तक ले जाते हैं, या किसी आवेश को B से C तक ले जाते हैं, या C से F तक ले जाते हैं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, W = Q × डेल्टा V। अब डेल्टा V की वैल्यू तो 0 है, जब यहाँ पर रखोगे तो Q × 0 बराबर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है, और कार्य 0 होने का मतलब क्या है कि बल और विस्थापन दोनों ही कैसे हैं, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बल का मतलब जिस डायरेक्शन में बल होगा उस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में बल हमारा कार्य करता है ना, विद्युत बल कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी। विस्थापन हमारा पृष्ठ के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो विद्युत क्षेत्र के अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य है हमारा 0, ये कार्य हमारा 0 तभी हो सकता है जब हम आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाएं। ठीक है, इसका मतलब समविभव पृष्ठ के, अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी। ठीक, तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं क्या होंगी, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये हमने मान लिया, यहाँ पर मेरा कोई +Q आवेश रखा है, इस +Q आवेश को मैंने केंद्र मानकर ये एक r त्रिज्या का मैंने क्या खींचा है, गोलीय पृष्ठ खींचा। तो इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा है, समान है। क्यों, क्योंकि इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे उनकी +Q से दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। जब दूरी बराबर होगी तो विभव समान होगा, विभव समान होगा तो पृष्ठ कैसा हो गया, मेरा समविभव पृष्ठ हो गया। जब समविभव पृष्ठ हो गया तो जो बल रेखाएं होंगी क्या होंगी, हमारी पृष्ठ के लंबवत होंगी, क्योंकि इसमें जो किया गया कार्य है वो 0 है। ठीक है, तो जो बल रेखाओं को हम किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, और ये सारी क्या है, पृष्ठ के लंबवत है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है, देखो बच्चों, जैसे कि तुम्हारा विद्युत ध्रुव था, उसमें हम दो आवेशों को पास पास रखते हैं, है ना, उसमें अपोजिट आवेश थे,
कभी कभी हम क्या करते हैं, एक जैसे आवेशों को लाके एक साथ रखते हैं। तो जब हम दो या दो से अधिक आवेशों को पास पास लेकर आते हैं या दूर दूर लेकर जाते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण होगा। तो इन आवेशों को पास लाने में या दूर ले जाने में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है ना। और यही कार्य क्या होता है, सिस्टम में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस ऊर्जा को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अगर परिभाषा इसकी देंगे तो क्या देंगे कि आवेशों के किसी निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। मतलब अगर दो आवेश बहुत दूर दूर हैं और आप अगर उन्हें अनंत से पास पास लेकर आ रहे हैं और पास पास लेकर आप क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम की रचना कर रहे हैं, तो उनको पास पास लाने में आपने जो भी कार्य किया आपको करना पड़ा या आपने स्वयं आपको कार्य प्राप्त हुआ, तो जो भी कार्य आपने किया वो कार्य क्या होगा, उसकी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो यही परिभाषा है कि आवेशों के किसी निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उन्हें पास पास समीप लाकर एक निकाय की रचना करने में किया जाता है। आपने यहाँ जो कार्य किया वो क्यों किया, क्योंकि आप इन आवेशों को कहीं दूर से लाकर पास पास लाकर क्या कर रहे हो, एक सिस्टम की रचना कर रहे हो। तो जब हम इन आवेशों को पास पास लाएंगे तो जो भी हम इसमें कार्य करेंगे वो हमारी क्या होगी, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब जैसे कि हमने माना ये Q1 और Q2 दो आवेश हैं, ये इन दोनों आवेशों से मिलाकर हम एक सिस्टम की एक निकाय की रचना कर रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने माना सबसे पहले कि जो बिंदु B है वो हमारा बिंदु B यहाँ पर नहीं है, हमने माने कहीं अनंत पर है। जब कहीं अनंत पर होगा है ना, तो A से R दूरी पर, यहाँ कोई आवेश नहीं है ना, तो बिंदु A से R दूरी पर किसी बिंदु पर अगर हमें विभव का मान निकालना है तो इस Q1 हमने A पर Q1 आवेश रख दिया, तो इस Q1 आवेश के कारण इस बिंदु जो B पर विभव होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R। ठीक, अब हमने क्या किया, Q2 आवेश को हम अनंत से इस बिंदु B तक ले आए। तो अनंत से इस बिंदु B तक, कहीं दूर से इस बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। तुम लोगों ने सबने पढ़ा है V बराबर W/Q, तो यह की परिभाषा यही होती है। W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। यहाँ Q हमारा क्या है, Q2 को अनंत से ला रहे हो तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 इंटू V। यहाँ पर V की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तब ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, सिस्टम की रचना कर रहे हैं ना। तो इनको पास पास लाने हमने कितना कार्य किया, ये कार्य किया। यही कार्य हमारा क्या है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसको हम किससे दिखाते हैं, U से दिखाते हैं। और ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ से U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। और ये एक अदिश राशि है। ठीक, अब बच्चों इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने नोट करके लिखा भी है। जब हम दो समान प्रकार के आवेशों को पास पास लाते हैं, जैसे मान लो ये हमारा अगर +Q आवेश है और ये भी मेरा +Q आवेश है, जब हम पास पास लाएंगे तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो मुझे इनको पास पास लाने में इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन अगर इसमें से एक आवेश कैसा हो, माइनस का हो, और दूसरा आवेश कैसा हो, प्लस का हो, तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मुझे उन्हें पास पास लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें मुझे निकाय से कार्य प्राप्त होगा। जब कार्य निकाय से प्राप्त होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी घट जाएगी। ठीक है, तो जब दो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनमें इस तरीके से काम, मतलब इस तरीके से हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और घटती है। ठीक, अच्छा, अब इसी प्रकार से अगर ये दो आवेश हैं जैसे समान हैं, समान प्रकार के, जब पास पास लाए तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। जब आप दूर दूर ले जाओगे तो दूर तो ये खुद ही चले जाएंगे क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण बल है, तो वो कार्य हमें कैसा होगा, प्राप्त होगा। जब वो कार्य हमें प्राप्त होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। ठीक, दूसरा केस क्या है,
अगर आवेश कैसे हो, अपोजिट हो। जब अपोजिट आवेश होंगे तो उन्हें पास पास लाने में हमें एक्स्ट्रा वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें खुद ही क्या होगा, आकर्षण होगा। जब खुद ही आकर्षण होगा तो कार्य हमें प्राप्त होगा। जब ये कार्य हमें प्राप्त होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमारी घट जाएगी। ठीक है। लेकिन जब हम इन्हें दूर ले जाते हैं, जब दो विपरीत प्रकार की आवेश है, अगर आप अपने दूर दूर करो तो हमें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जब आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। जब हम किसी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अब जो हम जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है अगर उसी डायरेक्शन में कार्य करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी घट जाएगी। मेन चीज़ ये समझो। ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखा है, जब दो समान आवेश होते हैं तो उनको पास पास लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और दूर ले जाने में वो स्वयं ही निकाय से कार्य प्राप्त होता है। अगर ये प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश है और ये दोनों अगर दूर दूर जा रहे हैं तो ये कार्य हमें स्वयं प्राप्त होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमारी घट जाएगी। सेम चीज़ इसमें, यदि विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, एक माइनस क्यू है और एक ये प्लस क्यू है, अगर दो आवेश हैं जब पास पास लाओगे तो कार्य हमें स्वयं प्राप्त हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। जब दूर दूर ले जाओगे तो इनके बीच जो आकर्षण बल है इसके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूर ले जाने पर बढ़ेगी और पास लाने पर घटेगी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बच्चों यहाँ पर एक ये सिस्टम है हमारा, इसमें कई सारे आवेशों से मिलकर ये सिस्टम बना है। तो अगर इस प्रकार को कोई सिस्टम दिया जाए और आपसे कहा जाए कि नेट विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालिए, तो आप क्या करोगे? तो इसमें पहले इन दोनों के कारण जो निकाय बना उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ये क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या हो गई, R12। ठीक। अब Q2 और -Q3 इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू -Q3 विद साइन रखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली क्या है, R23। ठीक। ऐसे ही -Q3 और Q1 इनसे मिलकर जो सिस्टम बन रहा है इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q3 इंटू Q1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये क्या है, R31। ये दूरी हमारी क्या है, R31 अपॉन R31। मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले लिया और सबको मैंने विद साइन जोड़ दिया, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, U इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 इंटू -Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 इंटू -Q3 इंटू Q1 या Q1 इंटू -Q3 अपॉन R31। तो अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के विद साइन इसमें जोड़ दीजिए। विद साइन क्यों लिया है, क्योंकि ये एक अदिश राशि होती है इसलिए इसमें विद साइन लिया गया है। ऐसे ही हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ये विद्युत विभव होता है, उसमें भी हम विद साइन आवेश को रखते हैं, क्योंकि वो भी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है। अब इन डेरिवेशंस के बच्चों आप बार बार करके देखिए, पहले ध्यान से समझिए, फिर उसके बाद 2-2 3-3 स्टेप समझने के बाद अपने आप बेटा बिना देखे कॉपी में करो। ठीक है। जब इनको कई बार करोगे तब ये आपको क्या होंगे, समझ में आएंगे।